कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, वो खुद आपको ढूंढ लेती हैं। और जब ढूंढ लेती हैं तो फिर नींद हमेशा के लिए छिन जाती है। उस रात अमावस्या थी। आसमान में चांद नहीं था और हवाओं में जैसे किसी अनदेखी चीख की गूंज थी। जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक जर्जर श्मशान, जहां जमीन से सड़ांध की गंध उठती थी और हवा तक डर से कांपती थी। वहीं जलती हुई चिता के सामने बैठा था तांत्रिक भैरव। लाल आंखें, राख से सना शरीर और मन में असीम हवस। यह हवस किसी स्त्री की नहीं थी, यह हवस थी अमर शक्ति। हवस थी वर्जित योगिनी को वश में करने की। भैरव वर्षों से साधना कर रहा था। उसने वेदों से लेकर वर्जित ग्रंथों तक सब पढ़ डाले थे, पर एक नाम था जो उसे सोने नहीं देता था। प्यासी योगिनी कालरात्रि। कहा जाता था जो भी तांत्रिक कालरात्रि को साध ले वह मृत्यु से परे हो जाता है। लेकिन एक शर्त थी, योगिनी को चाहिए होता है तांत्रिक का सर्वस्व, शरीर, आत्मा और इच्छाएं। भैरव हंसा। आत्मा, इच्छाएं, मैं सब दे दूंगा, बस शक्ति चाहिए। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। श्मशान की जमीन कांपने लगी, पेड़ों से काले पक्षी उड़ने लगे और अचानक हवा ठंडी हो गई, बहुत ठंडी। एक स्त्री की धीमी हंसी गूंजी। क्यों बुलाया है मुझे भैरव? भैरव की सांस रुक गई। उसके सामने धुएं से बनी एक आकृति उभरी, लंबे बाल, चमकती आंखें और ऐसा सौंदर्य जो डर पैदा करता था। वह थी कालरात्रि। मैं शक्ति चाहता हूं, भैरव बोला। और मैं तुम्हारी भूख हूं, योगिनी मुस्कुराई। उस मुस्कान में मृत्यु थी। क्या जानते हो, कालरात्रि फुसफुसाई, मैं सदियों से प्यासी हूं। मैं तांत्रिकों की हवस पीती हूं, उनकी इच्छाएं, उनका अहंकार। भैरव का मन कांप गया, पर हवस ने डर को दबा दिया। जो चाहिए ले लो, उसने कहा। योगिनी ने जमीन को छुआ। श्मशान की आग बुझ गई, अंधेरा गाढ़ा हो गया। तो सुनो उस रात का सच। कालरात्रि की आवाज बदल गई, अब उसमें कई आवाजें थीं। तुम पहले नहीं हो भैरव, तुम जैसे 100 से ज्यादा आए और कोई नहीं लौटा। भैरव पीछे हटने लगा। अब देर हो चुकी है, योगिनी बोली। उसके शरीर से काले धागे निकले और भैरव के चारों ओर लिपट गए। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। वह खुद को देख रहा था, बूढ़ा, कमजोर, साधना में असफल, मरता हुआ। ये क्या है? वह चीखा। ये तुम्हारा अंत है, कालरात्रि बोली। तुमने शक्ति नहीं मांगी थी, तुमने अमर होने की हवस मांगी थी। अचानक जमीन के नीचे से हाथ निकले, हड्डियों वाले हाथ। श्मशान के सारे तांत्रिक जो कभी लौटे नहीं थे, अब जाग चुके थे। हमें भी शक्ति चाहिए थी, हमें भी धोखा मिला, अब तुम हमारे जैसे होगे। भैरव चीखता रहा। मंत्र भूल गया, देह सुन्न हो गई। कालरात्रि उसके कान में बोली, मैं स्त्री नहीं हूं भैरव, मैं तुम्हारी वासना की परछाई हूं। और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। अगली सुबह श्मशान में कोई नहीं था, सिर्फ एक पत्थर पर हाथ के निशान थे, जैसे किसी ने पत्थर के भीतर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। और आज भी अगर अमावस्या की रात उस जंगल में कोई जाता है तो एक आवाज सुनाई देती है, शक्ति चाहिए? आओ, मुझे बुलाओ। लेकिन जो जाता है वह कभी वापस नहीं आता। और अगर किसी ने पीछे से आपका नाम लिया तो समझ लीजिए कालरात्रि अभी भी भूखी है।